मेरे दिल में यह है कि तुम्हारे सर पे उठा के फेंक दूं ये। फेंक दो? तुम्हें किसने रोका है नूर? हाँ, मगर अपने एहसासात से भागने के लिए नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो सिर्फ गुस्सा उतारने के लिए। मगर दरअसल बात यह है कि तुम अपने आप से थक चुकी हो और तुम्हारी सच्चाई भी यही है। लड़ते लड़ते तुम अपने आप से थक चुकी हो। देखो नूर, सच्चाई का सामना करना ही होगा तुम्हें। लेकिन एक बात बताऊं, सच्चाई से तुम लड़ सकती हो। तुम अभी नहीं थकी, वरना कभी भी नहीं आती तुम यहां। थक जाऊं तो क्या होगा अली? क्या तुमने मुझे दिल की बात मानने का मौका दिया? अगर मैं खुद को ना रोकती, उन हकीकतों को ना छुपाती और अपने दिल की कही हर बात मान लेती, तो क्या होता? क्या होता इसका अंजाम अली? नहीं नहीं, किसी का दिल तोड़कर यहां सुकून से तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। तो मुझे क्या करना चाहिए, हाँ, जिससे ये गुस्सा उतर जाए? यहां हमने शादी की थी ना, यहां बदली थी मेरी जिंदगी। मैं इस जगह को बिल्कुल तबाह करना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम अली? क्या कर रहे हो? चलो आओ, चलो। आ जाओ। अली, चलो आओ ना, तुम भी करो ये। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो वो लड़की शुरू से एक आंख नहीं भाती। तुम्हें उस लड़की से मसला क्या है? क्यों बुरी लगती है वो? तुम भूल रही हो मेरी जान कि मैं इंसानों को पहचानने में माहिर हूँ। तुम्हारी आंखों के कोने से तुम्हारी सोच की गहराई तक पढ़ लेती हूँ। मुझे लगता है वो किसी अमीर लड़के को ढूंढने आई है। तो ठीक है ना नाज़ान, अमीर लड़का ढूंढ ले और फिर यहाँ से चली जाए। अरे हाँ ना, उसका तो रिश्ता भी नहीं हो पा रहा और लड़की भी हक पर है। अब यहाँ आई है, उसने ये दौलत देखी, ऐश देखे और कतारों में लगी हुई गाड़ियाँ। जाहिर है कि उसका दिल वो ही चाहता है जो उसने देखा है। वो क्यों अपने गांव के किसी पागल को अपना शौहर बनाएगी? वैसे भी मैंने सुना है वो शादी जबरदस्ती की थी, उसका दिल नहीं था। तो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उसके लिए एक अमीर शौहर ढूंढ लेते हैं। वाकई अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है नहीं नहीं नहीं, आयतुल साहिबा मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। चलो बोलो ना नाज़ान, बोलो। लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। हाँ ठीक है नाज़ान। वादा करो अम्मी को नहीं बताओगी। उफ नाज़ान। मुझे लगता है सिनान की उसमें दिलचस्पी है। बिल्कुल नहीं, मेरे भाई का दिल आया पर नहीं आ सकता। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो निकाह करे उससे? बस वो उसके साथ घूमे, मजे करे, टाइम पास करे। आयतुल साहिबा से तो डरता नहीं वो, तो दिन में ठिकाने लगा देगा उसे। तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो? मुझे उस लड़की से नफरत है और तुम कह रही हो उसे भाई से मिलवाऊं। मैं इन बातों की माहिर हूँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। वो लड़की भी सिनान को पसंद करती है, मैंने दोनों की आंखों में देखा है। ये नहीं कह रही कि नेकी करो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो। उफ नाज़ान, ठीक है, बस भी करो प्लीज तुम। जरा गौर से सोचो, अगर वो लड़की सिनान के साथ फ्लर्ट करे और फिर आयतुल साहिबा को पता चल जाए, वो हफीजा के साथ क्या करेंगी? और ये बातें अली को भी पसंद नहीं आएंगी कि जिस लड़की को उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखा है वो उसके साले के साथ फ्लर्ट करे।
तो क्या ख्याल है? क्या फजूल बातें कर रही हो? बस कर दो, उठो और मुझे जाकर वो टॉवल पकड़ाओ। वैसे कल रात हम्माम के वाकये के बाद आज सुबह तुम्हारे गुस्से की वजह मैं नहीं जानती अलीना, लेकिन बड़ी बहन का मशवरा मान लो, सिनान के मामले में गौर करो, पछतावा नहीं होगा तुम्हें। बस करो, मुझे और मत फंसाओ अपनी बातों में तुम। चलो बहुत हो गया, अब जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ। वैसे बहुत मजा आया मुझे। कर दिया तबाह? सिर्फ यही नहीं, सब कुछ, हर चीज। देखो, ये 1 घंटा हमें कितनी अच्छी जिंदगी देगी है नूर। अब मुझ में घर जाने के बाद अलीना की फालतू बातें सुनने की हिम्मत है, आंटी की चालबाजियों की, नाजान की मक्कारियों को झेलने की ताकत आ गई है, अपने बेटे से और भी मोहब्बत करने की ताकत है, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ था नूर। मुझे अलीना की सेहत को खतरे में डालने से बहुत ज्यादा डर लगता है अली। कल रात जो कुछ हुआ वो गलत था, बहुत। किसी के भले के लिए झूठ बोलना बहुत ज्यादा अजीब लगता है मुझे, लेकिन अलीना के सामने इस तरह झूठ बोलने से खुद को मुनाफिक महसूस करती हूँ, खुद से नाराज हूँ। लेकिन हर दफा मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता अली। देखो, अलीना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, फौरन ना सही मगर एक दिन कबूल कर लेगी वो हमारी ये सच्चाई। मुझे इस बात का यकीन है नूर। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में कोई झूठ नहीं होगा, और वो दिन हमारी जिंदगी का हसीन दिन होगा। हाँ, मगर मैं अपने बेटे की माँ को उसकी खुशी से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, और तुम्हें मेरा इसमें साथ देना होगा, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा, और मैं भी एक लम्हे के लिए भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा नूर। फिर कभी ऐसा मत करना। कैसा मत करना? अब क्या कर दिया मैंने? हाँ, मैंने किया ये, मैं तुम्हारे करीब आई, ऐसा ही है ना? हाँ, आई तो तुम ही थी वैसे। बहुत बदतमीज हो। कौन? मैं बदतमीज हूं? अगर कोई अपनी बीवी के करीब आ रहा है तो वो बदतमीज कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो अली, हंसो मत। नहीं, मैं तो नहीं हंस रहा, वरना मुझे बदतमीज कहोगी तुम। अली हंसो मत, वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। करो ना। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ हंसो मत, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हंस रहा, हद हो गई है यार। अभी भी तुम हंस रहे हो। मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या अली, चलो ना, चलो। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं। अली, अब ऐसा मत करना। देखो, कोई हमें देख सकता है, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रख लूंगा। और देखो, अगर किसी ने देख भी लिया तो हम संभाल लेंगे ना। तुम्हें लगता है इसे छुप छुप के मिलना हमारे लिए सही रहेगा? हाँ, मैं अपनी बीवी से छुपकर मिलना चाहता हूँ, उसमें क्या है? देखो, मैं अब अंदर जा रही हूँ, देख लो। ठीक है, मैं 100 तक गिनता हूँ, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है? तुम फिर मजाक कर रहे हो। 1 2 3 पागल। 4 5 6 अलमास, देखो तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना बेटा? वाकई तुम नूर से नाराज नहीं हो ना?
और तुम उस दिन के लिए उसे माफ कर दोगी? हाँ अम्मी क्या हो गया है? बदला लूंगी क्या मैं? नूर, नूर, अच्छा 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 अच्छा। आंटी, मुझे अभी मर्द का कमरा साफ करना है। अच्छा, तुम अभी बाहर से आ रही हो क्या? जी, थोड़ी हवा खाने निकली थी मैं। देखो, अपने काम के दरमियान ये सब ना क्या करो। देखो, मैं और अलमास भी यही है। आओ ना, 2 मिनट बैठो हमारे साथ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मर्द का कमरा साफ करना है। ऊपर जा रही हूँ मैं। हवा खाने के लिए तो इन्हें वक्त मिल गया, लेकिन हमारे लिए 2 मिनट नहीं है। इसकी जिद कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल मेरे मरहूम भाई की तरह, वो भी ऐसे ही था। देखिए, आपको तो लगा था मैं बदला लूंगी अम्मी। फिक्र मत करें, हम दोनों ना खुद ही अपना रास्ता बना लेंगे। उसको भी तो ये सोचना चाहिए ना, आखिर हो तो तुम दोनों बहनें, एक घर में रहते हुए कैसी नाराजगी। 2 वर्कर मर गए। हाँ, क्या मतलब है इस बात का? अल्लाह, अब क्या हो गया? बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। मैं आ रहा हूँ अभी। मैं भरी आ रहा हूँ, किसी को वापस मत भेजना। आ रहा हूँ मैं अभी। कोई घर नहीं जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ। क्या हो गया है भाई? अरे कुछ तो बताओ। साइड गिर गई है। क्या हो रहा है? नैयर साहब जख्मी है वो। क्या? कैसे? बाबा क्यों भाग रहे हैं? या अल्लाह, हमारे हाथ पे रहम फरमा दे मेरे रब। अम्मी प्लीज आराम से, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अली, अली, जाहिद साहब। अमीन, नायला की गाड़ी ले लो, अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ। उनकी हालत खराब नहीं है, फिक्र मत करो। शुक्र है अल्लाह का। अभी जरा देख के ध्यान से, मैं आ रहा हूँ। आप यहीं रहेंगी क्या? मैं यहीं रुकती हूँ, तुम अम्मी को लेकर आराम से अच्छा, जाओ। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप क्यों रोक रहे हैं? हमें जाने दें, हमारा अंदर जाना लाजमी है। समझने की कोशिश करें, हमें अंदर जाने दें। आप हटे सामने से, जाने दें हमें। किसने मना किया है कि हम अंदर नहीं जा सकते? हम उनसे बात कर लेंगे, आप फिलहाल सामने से हटे, हमें अंदर जाने दें। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत खतरा है। हट जाओ पीछे, मुझे देखना है अंदर क्या हुआ है। हट जाओ पीछे। अंदर तहकीकात चल रही है सर, अभी भी मलबा गिरने का खतरा है, मान जाए प्लीज। अली साहब, कैसे हुआ ये? हाँ, बताओ कैसे? अली, हमें नहीं मालूम अली साहब, सब कुछ अचानक तेजी से हुआ। अचानक क्या मतलब? हाँ, कहाँ है वो नाकाम कॉन्ट्रैक्टर? कहाँ है वो यूसुफ? हमने उन्हें खो दिया साहब, यूसुफ साहब और एक मजदूर को खो दिया। अली साहब, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। नुकसान का अफसोस है। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है बाकी लोग? उस ठेकेदार के लेकर आओ मेरे पास। वो सिर्फ दिन में आते हैं अली साहब, काम खत्म हो गया, वो चले गए। मेरे सामने लेकर आओ, नहीं अभी एक एक शख्स को लेकर आओ। रहने दो, नहीं ला सकते, बल्कि मैं अब खुद जाकर एक एक शख्स को तलाश करके लेकर आऊंगा। अली, अली, पागल हो गए हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? साइड गिर गई, हमारी साइड गिर गई है। ये हमें पुलिस बताएगी अली, तुम नहीं। हटो रास्ते में से। मुझे मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे हो अली, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, याद रखना। भाई? हाँ, तुम्हारा भाई। मेरी लाश से गुजर कर जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो ये करो और चले जाओ, क्योंकि मेरे जीते जी तो तुम नहीं जा सकते। प्लीज अली, घर आ जाओ। घर आ जाओ अली। देखो अली, होश से काम लो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। सब्र करो और इंतजार करो। अभी जाकर बगैर किसी सबूत के किसी जगह हमला करोगे तो क्या होगा अली? अगर 1% भी ये बात सच साबित हो गई कि ये प्लान था तो खैर छोड़ो, फिलहाल हकीकत को सामने आने दो। उससे पहले कुछ मत करो अली। हकीकत? मेरा नाम अली कोजान है, लिख लो, ये प्लान था। मगर मैं वही करूंगा। तुमने कहा ना इंतजार करने के लिए, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना जाहिद, कि नतीजा वही होगा। उसके बाद फिर चाहे मेरा भाई या मेरा बाप भी मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाए तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगा।
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आ गए। बहुत फिक्रमंद थी, बहुत। तुम ठीक तो हो ना अली? तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। तुम बहुत वहमी हो। क्या कर रहे हो अली, क्या कर रहे हो यार? वहमी क्या टालो मत अली। इल्मास से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनी, कसम से, जैसे वो बहुत कुछ जानती है जो हमें नहीं मालूम। मेरी सिर्फ एक जिद की वजह से 2 लोग मर गए। मेरी वजह से 2 बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं। मैं पहली बार नाकाम हो गया। जो लोग मुझे बचाना चाहते थे उन्हें मार दिया। जिंदगी में पहली बार किसी को बचाने में नाकाम हो गया मैं नूर। मुझे बहुत अफसोस है। मैं इस खौफ के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं तुम्हारा किसी किस्म का नुकसान नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया अली, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगली सांस भी नहीं ले सकूंगी अली। खुद सोचो जरा, डर डर के जीना कोई जीना होता है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कौन है? नूर, इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। अल्लाह गवाह है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कहाँ है ये? सिनान, कहाँ पर है अली? मेरे शौहर को लेने के लिए आए थे ना, कहाँ है रुके वो? आप रुके, मेरे साथ आए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों? फिर कहाँ है वो? और तुम्हें क्या हुआ है? अंदर होगा लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने अंदर देख लिया है, वो वहाँ नहीं है। आपा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जाहिद भाई भी तो अंदर ही हैं, वो भी अंदर ही होगा। चले आए मेरे साथ। पूछो ना जाहिद भाई से कि अली कहाँ है। क्या कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो ना मुझसे। आपा, मैं आपके शौहर को लेकर आता हूँ, फिक्र मत करें, आ जाएं। सिनान, मुझे सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? हाँ, मेरा शौहर आखिर है कहाँ, बता भी दो। और तुम्हें क्या हुआ था? तो मुझे बाहर से इस तरह जबरदस्ती क्यों लेकर आ गए थे हम? बाहर में जाए आपका शौहर। बस करें, नहीं परेशान हुआ करें उसके लिए। अच्छा ठीक है आपा, सॉरी, आई एम सॉरी आपा, आ जाए। अली, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के सामने सब कुछ, हर एक इंसान को भूल कर हम क्या कर रहे हैं? खौफ आ रहा है तुम्हें? अच्छा लगता है मुझे तो। तुम्हारे साथ मुझे इस तरह पागल होना अच्छा लगता है। चलो तुम घर जाओ, मैं आंटी के घर जाऊंगी। नूर, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, तुम्हें मालूम है ना?
नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या बदलेगा अली। क्या हम एक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह क्या एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे, या फिर हमें एक शादीशुदा जोड़े की तरह दुनिया के सामने सब कुछ करते रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर हर जगह साथ जा सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता अली। तुम अलीना साहिबा के पास ही रहोगे और मैं अकेली उसी गेस्ट रूम में रहूंगी। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले था अली। नहीं, एक रात में तो हर चीज नहीं बदलेगी ना। हाँ, लेकिन ये जान लो कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और अलीना को भी आदत हो ही जाएगी। देखो, तुम्हें नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें भी होना चाहिए, और तुमसे वादा है मेरा कि हर चीज पहले से काफी बेहतर होने वाली है। आज की रात मेरा दिल मेरे शौहर के हवाले हो गया। अली आज पहली दफा मेरे करीब आया। मेरी जिंदगी ही बदल गई। उसे माफ करने के बाद जिंदगी को जीना लगता है जैसे मैंने खुद को एक और मौका दिया। मुझे भूख लग रही है। अभी सब साथ मिलकर खाएंगे। नहीं, मुझे बाबा के साथ खाना है। बाबा। हाँ बेटा। खाने में और कितनी देर है? जब ये पक जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको ही दूंगा। समझ गया मेरे शेर? ठीक है मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। के पास क्या कहा? आफत लग रहा है, आफत। उनको तुम देखो तो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे आया को बोनस दे रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये आया की नौकरी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम ले लो। क्या कहा? शायद इस ब्रांड को नहीं जानती हो। जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अलमास, सच कह रही हूँ, तुम इसे रख लो। हाँ रियली? पागल हो गई हो शायद। लेकिन थैंक यू मेरी प्यारी कजिन। चलो चलते हैं। खाना साथ खाते हैं। अरे तुम्हें मर्द को खाना नहीं खिलाना क्या? बाबा के साथ बारबेक्यू बना रहा है तो मैं भी आज आराम कर लूंगी। अच्छा है मुझे छुट्टी मिल गई और वो बाबा के साथ मजे करे। तुम उस बच्चे को वाकई प्यार करती हो ना, बिल्कुल किसी अच्छी सौतेली माँ की तरह। सौतेली माँ? चलो। क्या फजूल बकवास है ये सब। अलीना, बाहर जाने से पहले ये शॉल पहन लेना। अम्मी देखिए, आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं इस घर में उस आया को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ।
और अब आपने उसकी कजन को भी बुला लिया है। अरे ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची? अलमास ने कोई बदतमीजी की है तुमसे बेटा? अभी तक नहीं, लेकिन वो किसी भी वक्त कर सकती है। पहले भी उसे पसंद नहीं करती थी, वो बहुत ही चालाक लगती है। देखिए मेरे रास्ते में ना आए तो ठीक है, वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। अम्मी वैसे वो उस लड़की की तनख्वाह क्या होगी? मुझे क्या पता। हाँ, यहाँ काम करने वालों को हर महीने के आगाज में ही तनख्वाह मिल जाती है। अरे अम्मी, मुझे ना किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस नूर की बात कर रही हूँ। यानी उसको कितनी तनख्वाह मिलती है और कब देते हैं उसे? आजकल में दे देंगे शायद। शायद? या अल्लाह, अभी तक हमने उसे तनख्वाह ही नहीं दी है। वैसे उसको कितनी तनख्वाह देते हैं? यही कोई 20 के करीब शायद। वाह, ये तो बड़ी सस्ते में रहने वाली आया है। जबरदस्त सौदा किया है। चलो बारबेक्यू के साथ कैंडल लाइट डिनर, उनके मजे तो देखो जरा। इनका बारबेक्यू भी शहाना होता है। और हमें देखो किचन में जाकर बेसन की रोटी खाएंगे हम। अरे अलमास, बस भी करो, वो लोग सिर्फ मछली खा रहे हैं। अरे रुक जाओ जरा, जाने से पहले उन्हें गुड नाइट तो कह दे। बस भी कर दो। नूर आंटी, आए मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने बाबा के साथ मछली पका रहा हूँ। इसकी चाल देखो जरा, लगता है शौहर से नाराजगी हो गई है इसकी। अलमास, अलमास आकर अपने पापा का थोड़ा सा काम कर दो बेटी। मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं, मुझसे और नहीं होता। आ जाओ। आ रही हूँ ना मैं। देखिए, सारी मछलियाँ मेरे बाबा ने पकाई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मर्द, जल्दी से जाओ। शाबाश। अमीन भाई से कहना कि स्टोर से और कोयले निकाल कर दें। जल्दी जाओ, शाबाश। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये तोहफे वगैरह ये सब क्या है? और आप बताएं, आपके फोन पर आपकी बीवी के साथ, माफ कीजिएगा, साबका बीवी के साथ फोन पर क्या बातें हो रही थी मोहब्बत की? अली साहब, सिनान ने तुम्हें तोहफा क्यों दिया, ये बताओ मुझे। और जरा ये बताओ कि तुमने उसके मोबाइल पर तस्वीर भी खिंचवा ली। जलन हो रही है? देखो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। सिनान आ रहा है, खामोश रहना। संभालो जाके उससे, मुझे चुप कराने के बजाय। नूर, मैं आज रात तुम्हें नए ड्रेस में देखना चाहता हूँ। आज ठंड है काफी, किसी और दिन पहन लूंगी। सिनान, चलो यहाँ आकर मदद करो मेरी। बहनोई साहब, आप बारबेक्यू बनाना भूल गए हो। ये मछलियाँ अभी तक नहीं पकी। नहीं, दरअसल वो हवा तेज है, इस वजह से देर लग रही है इसमें। मैं आपको डाल कर देती हूँ सिनान साहब। जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा इसे। जाओ जाके मर्द का ध्यान रखो, देर हो चुकी है, भूख लग रही है उसे। मर्द तो खुद ही आ गया। अरे वाह, आयतुल साहिबा भी आ गई। अब खाने की टेबल मुकम्मल हो जाएगी। बारबेक्यू करते हुए कितने अच्छे लग रहे हो तुम। मैं आंटी के पास जा रही हूँ, आप लोग खाना एंजॉय करें। नूर, जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ तुम। ये लो, माफ करना, लिफाफा नहीं मिला मुझे। लो भी। अरे लड़की खड़ी क्या हो, ले लो। अरे अम्मी इस दफा भूल गई थी, और इसके लिए नूर मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। इसीलिए मैंने इस दफा तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दिए हैं तुम्हें, ताकि तुम खुश हो जाओ, ठीक है ना? आई नूर, अपनी तनख्वाह लेने में क्या शर्माना, ले लो ना। नूर, कभी लेन देन नहीं किया क्या? चलो ले लो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अपनी रकम जमा करो, तुम्हारे लिए आसान काम है। मैंने देखा है तुम्हारे ज्यादा अखराजात नहीं है।
आइंदा जब हम कहीं भी खरीदारी के लिए जाएंगे तो सिनान का इंतजार किए बगैर अपने लिए खुद ड्रेस खरीद सकोगी तुम नूर। अलीना, जाओ, जाकर बैठ जाओ टेबल पर। तुम्हें भूख नहीं लग रही? हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये पैसे मुझे दे दो। चलो चलकर देखते हैं कितने पैसे हैं। चलो लड़कियां भी आ गई, जल्दी से आ जाओ टेबल पर, खाना तैयार है। बाग में भी दावत हो रही है। माशाल्लाह। ये इंसान कुछ अच्छा बनाए तो कम से कम एक प्लेट ही भेज दे, लेकिन नहीं, कहाँ देते। क्यों नहीं भेजेंगे अली साहब? वाह, क्या शानदार खुशबू आ रही है। ये कौन खाएगा? वाकई में ये तो देखने में बहुत मजे का लग रहा है अम्मी। क्या सोच रहे हैं आप? इसमें तो बहुत कांटे होंगे। मैं आपके लिए कांटे निकाल दूंगी। बहुत एहसान होगा आपका। प्लेट दो। चलो बेटा। वाकई बहुत मजेदार मछली है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों नहीं खा रही? ये भी तो खाओ। नूर। नहीं शुक्रिया आंटी। हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप ठीक है ना? आज हमारे शो का मौजू है बच्चों की परवरिश, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए। इन सवालों का आप सबसे जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है सिनान, क्या ये दिल का मामला है या फिर कोई और वजह है? हाँ, ये दिल का मामला है, आप नहीं समझेंगी। वैसे आज तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी बहन को शॉपिंग पे ले जाकर। अलीना, वैसे क्या खरीदा तुमने? हाँ नाज़ान, कुछ चीजें खरीदी हैं, पहनूंगी तो देख लेना। वैसे इस पर हमारी नाराजगी बनती है। हमें अपने साथ नहीं लेकर गए, कम से कम हमारे लिए कुछ शॉपिंग ही करके ले आते। हाँ वाकई में। वैसे आप लोगों को देखना चाहिए था, आज तो सिनान की सखावत उरूज पर थी। आया को भी कपड़े दिला दिए। हमारे सिनान को देखो जरा। नाज़ान आपा जब शॉपिंग कर रही थी तो मैं नूर को ही देख रहा था, तो मेरे दिल ने चाहा कि उसे एक ड्रेस दिला दूं। सिनान, बहुत पी चुके हो तुम। क्या बात है ब्रदर, क्या तुम इन बातों से बोर हो रहे हो? उफ सिनान, तुम इससे नहीं बल्कि मुझे बोर कर रहे हो। चलो शाबाश, अब ये नूर और कपड़ों को छोड़कर कोई और बात करो। बाबा मुझे नींद आ रही है। ठीक है, मैं सुला देता हूँ। नायला सुनो, नूर को बुला दो ताकि वो मर्द को सुला दे। बाबा आप सुला देना। ठीक है मेरी जान, मैं सुला देता हूँ आपको। चलो आजा, शाबाश, गुड नाइट कहो सबको। इतने दिनों बाद हम इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, ये बच्चा भी बहुत बदतमीज हो गया है। कॉफी अंदर जाके पी लेते हैं। मैं यहीं ठीक हूँ, आप लोग कॉफी के लिए कहें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
देख रही हो ना, अंदर जा रहे हैं अब सब मजे से ठूस कर। मर्द को किसने सुलाया होगा? मेरा इंतजार तक नहीं किया। नूर, मर्द ने आज बाबा के साथ सोने की ख्वाहिश की। लगता है फिर पी कर आ गया है। अलमास, कुछ कहा तुमने? नहीं तो सिनान साहब, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। नूर, तुम थोड़ा यहाँ रुक जाओ ना, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है, फिर आप लोग मौसम एंजॉय कीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। नूर, चलो थोड़ी वॉक करते हैं। अम्मी, बहुत थकन महसूस हो रही है मुझे। अली वहाँ पर बच्चे के साथ ही ना सो गया हो कहीं? छोड़ो अलीना, बहुत रात हो गई है, उसकी नींद खराब मत करो। चलो जाओ, तुम भी जाके सो जाओ। अम्मी, मैंने अभी सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप थोड़ी सिनान पर तवज्जो दें। वो बहुत ड्रिंक कर रहा है और 2 घूंट लेते ही उसकी नजर और बातें सब कुछ बदल जाती हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अभी बच्चा है अलीना, छोड़ दो उसे, अली उसे संभाल लेगा, तुम फिक्र ना करो। चलो चलो आओ। सिनान साहब, आपने कहा था कुछ बात करनी है, कहिए क्या बात करनी थी? नूर, तुम कितनी अजीब हो। कभी मैं तुम्हारे लिए तुम होता हूँ, कभी सिनान साहब। अब फैसला कर भी लो, मुझे क्या कहना है? सिर्फ मैं ही अजीब बिहेव नहीं करती हूँ। अच्छा, वाकई में? देखो जरा, आज तो नूर साहिबा भी मुझे तंज मार रही हैं। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, मैं चलती हूँ। सिनान साहब, हाथ छोड़े मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। क्यों जाना चाहती हो नूर? या फिर ये पूछूं कि किसके पास जाना चाहती हो नूर? मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। अलमास मैडम ने आकर कहा भी नहीं कि क्या कॉफी पी रहे हो। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? अब क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े। सिनान साहब, आप होश में नहीं है, होश में आए। ये हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है मुझे। हाथ छोड़े। एक मिनट रुको रुको। तुम तो अली साहब को भी अली कहती हो ना? क्या? ये क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, मोहब्बत हो गई है उससे? ये मैं जानता हूँ तुम क्या हो लड़की, फजूल में मेरे सामने ड्रामे मत करो। ये शराफत का नकाब किसी और के सामने पहनना। छोड़े मुझे, छोड़े। क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़े मुझे सिनान साहब, छोड़े। अली छोड़ो उन्हें। तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसे सबक सिखाऊंगा। अली प्लीज, अली मत करो। अली रुक जाओ। आज के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई तुम्हें इस तरह हाथ लगाए। नहीं रुक नहीं रहे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सिनान। मैं कैसे लगाया? संभालो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नूर मेरी बीवी है, दूर रहो इससे। उसने मेरी बीवी कहा, सुना आपने अम्मी? देखा उसने क्या बकवास की अम्मी? सिनान, देखा? सिनान, सिनान सुनो। क्या कह रहा था वो? सिनान, वो सच कह रहा है। नूर अली की बीवी है सिनान।
मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार समझाया था। क्या कर रही थी तुम उस आदमी के साथ? हाँ, उसके पास क्या काम है तुम्हारा? सिर्फ मुझे जलाने के लिए तुम उसके साथ खड़े होकर हंस रही थी। मैंने खुद देखा तुम्हें अपनी आंखों से। तो वजह मैं हूँ, ऐसा है ना? अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या करूं मैं उसका? अब उसकी जान छोड़ दो। वो जान गया कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अब वो क्या करेगा? क्या होगा अली? अब क्या होगा? या अल्लाह खैर, इतनी खतरनाक बारिश। अगर ये लोग ना जाते तो इस वक्त मेरा बेटा मेरे पास होता। नूर चलो हम फार्म हाउस चलते हैं। हम वहाँ जाकर अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, मजा आएगा। यहाँ मैं अकेली हूँ, तुम लोग वहाँ जाके क्या करोगे? मैं यहीं ठीक हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ। खैरियत है? अली साहब की गाड़ी वापस आ गई है। हाँ, अंकारा से वापस आ गई। मैं भी तो देखूं जरा। जंपिंग में मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे यहाँ मुझे मजा सब्र आ रहा है। क्या करूं मैं अब? मर्द देखो बेटा, अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे जंपिंग करने देना नानी। जंपिंग से किसी को कुछ नहीं होता। अम्मी, अम्मी। खैरियत हो? अलीना साहिबा कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीना साहिबा, कहिए। हफीजा, फौरन नूर को गाड़ी में बिठाओ और यहाँ भेजो। इस वक्त ड्राइवर तो यहाँ नहीं है। नूर को कौन लाएगा? मुझे नहीं मालूम हफीजा। किसी ड्राइवर को बुलाए, बस किसी तरह भी उसे यहाँ भेजें आप। मैंने कहा था बगैर आया कि नहीं होगा मुझसे। फौरन उस लड़की को यहाँ भेजो। या अल्लाह, अब इतनी इमरजेंसी में मैं क्या करूं? क्या हुआ अम्मी? नूर, खिड़की से हट जाओ और ऊपर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या? लेकिन क्यों? अलीना साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, फौरन जाना होगा। हाँ, क्योंकि बच्चे ने सर में दर्द कर दिया होगा। आंटी, इस वक्त किसके साथ जाऊंगी मैं वहाँ? इस मौसम में भी काम करो, बस काम करो। क्या किस्मत पाई है मैंने। क्या करूं मैं, क्या करूं? नैयर साहब, आपको क्या हुआ है? अली साहब, काम जल्दी खत्म हुआ, वापस आ गए। हमने भी उन्हें देख लिया था बाबा। अब वो बगैर मौसम की परवाह किए लड़के के पास जाना चाहता है। देखो गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है, देखो गाड़ी की डिग्गी खाली है। पागल कर दिया है। अली साहब फरिश्ता बनकर पहुंच गए। मुझे अम्मी चाहिए। अम्मी वॉशरूम से बाहर आइए। अम्मी, अम्मी। बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। अलीना खुदा के लिए बाहर निकलो। शायद तुम बाहर आओ तो तुम्हें देख के खामोश हो जाए। मैंने कहा था अम्मी, मैंने कहा था कि आया के बगैर काम नहीं चलेगा। मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक ये बच्चा खामोश नहीं हो जाता। नहीं आऊंगी। अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती है मुझसे। बारिश काफी तेज है। चलो जल्दी से आओ बेटा। नूर, कहाँ चली? हाँ, अलीना साहिबा ने इसे बुलाया है। मैंने सोचा कि ये आपके साथ चली जाएगी। अच्छा फिर ठीक है, आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अली साहब। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। क्या किस्मत है इसकी वाकई। खैर से जाओ बेटा। या मेरे अल्लाह, इस तूफान में बस खैरियत से पहुंच जाए ये लोग। अल्लाह अपना करम करे। जल्दी चले नैयर साहब।
सिनान के लिए बुरा लग रहा है अली। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जो भी हुआ कसूर मेरा नहीं है उसमें। उसने जानबूझकर किया है ये सब कुछ। मैंने नहीं निकाला उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गया है। और वो ऐसा नहीं है कि मुझे उससे नफरत हो गई है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमारा इस तरह छुपाना कितने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम एक दूसरे के साथ और आसपास के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, हम कब तक पहुंचेंगे वहां? अली क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या क्या हुआ गाड़ी को? खराब हो गई गाड़ी। क्या? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि हमें यहीं रुकना होगा सुबह तक, और इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते। बारिश हो रही है। लेकिन ये कैसे हो गया? यानी किसी सर्विस को बुलाओ या किसी मैकेनिक को कॉल करो अली। मेरी बात सुनो, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं। कहां से बुलाऊं मैं इस वक्त सर्विस? आज ही हो रहा था। सुपरमैन जा रहा है, आना है तो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। कहाँ आ जाऊं? अरे बाहर आ जाओ, तेज आओ, जल्दी भाग कर चलते हैं। आ जाओ, भागो भागो भागो। हम यहाँ क्यों आए हैं अली? क्या मतलब क्यों आए? वैसे अंदर आना ही बेहतर था। अब बारिश रुकने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, और नींद भी आ रही है। हो सकता है कि मैं सो जाऊं जाके। क्या सो जाओगे? वहीं गाड़ी के पास इंतजार करते हैं ना। क्या बोल रही हो नूर? 2 घंटे लगेंगे सर्विस को आने में, गाड़ी सही होने में 6 घंटे। और मेरी हालत पर रहम करो यार। अनकरा से वापस आने के बाद भी रिलैक्स नहीं किया है सही से। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छी बात तो यह है कि ये कमरा खाली है। क्या वाकई? मैंने कुछ नहीं किया कसम से। ये महज एक इत्तेफाक है बस। लो। हाल तो देखो, मोमबत्ती पे गुजारा करना होगा। तो क्या लाइट मेरी वजह से गई है? इत्तेफाक है बस ये सब कुछ। वैसे आज के दिन कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो गए। गाड़ी को भी यहीं होटल के सामने आके खराब होना था, और होटल में भी सिर्फ एक ही कमरा खाली था। देखो ना, ये सब इत्तेफाक ही तो है। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल ऐसे ही है। अरे एक मिनट। तुम करना क्या चाह रही हो नूर? अच्छी तरह समझती हूँ सब कुछ। रास्ते में गाड़ी खराब होने वाले बहाने को मैं नहीं मानती हूँ। कुछ उल्टा सोचने की कोशिश मत करना। 1 मिनट, मैं समझा नहीं। यानी कि रास्ते में जो गाड़ी खराब हुई है वो भी मेरी वजह से हुई है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी मेरी वजह से गई। बाहर जो इतनी बारिश हो रही है वो भी मेरी वजह से हो रही है। मैंने तो करवाया ये सारा। मेरा ही प्लान हो सकता है ना ये? अली को जान हो तुम? हाँ वो तो है, अली को जान हूं मैं।
तुमने कहा तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बात पर तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान नहीं था अली? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, और वो ये कि मैं यहाँ आराम से सो जाऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा तो फिर तुम मुझे देखती रहना, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। चलो भाई। तो बेड पर तुम सोना चाहते हो, ऐसा है क्या? और मैं क्या जमीन पर सोऊंगी? मियाँ बीवी को तो एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए, तुमने शायद ये सुना नहीं। देखती हूँ तुम कैसे सोते हो यहाँ। मेरा है ये बेड अली कोजान। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो? तुम रुको जरा, तुम खुद समझती क्या हो? हाँ? समझती क्या हो? तो मैं भी बताता हूँ तुम्हें। ये लो। ये बेड मेरा है अली। बिल्कुल नहीं, मैं अली कोजान हूँ और मैं ही सोऊंगा यहाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं। मेरा सर फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या है? सिनान, इसके जरिए तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? धोखेबाज कहा था ना तुमने मुझे? अली, तुम्हें माफ करती हूँ। अभी उठे, उठे। अलीना, आहिस्ता बोलो, बच्चा उठ जाएगा। क्या है ये? सिनान क्या कहना चाहता है? क्या मतलब है इसका? आराम से। सिनान ने आखिर ऐसा क्या लिख दिया है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? अली, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ।